हेलो बच्चों, हेयर अवनीश सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का एपी में जो क्वेश्चन हम लोग के लेफ्ट रह गए थे एक्सरसाइज 5.2 में, उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इनके बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, मतलब 4 का टेबल में क्या क्या आता है, 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा। तो पहली चीज़ क्या करेंगे, मल्टीपल lies multiple of 4 lies between 10 and 250। देखो पहला नंबर क्या होगा, सोचो खुद से। 10 का मल्टीपल होता है 4 का, 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 4 के टेबल में क्या आता है, 12। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के बीच में होगा क्या होगा, 12। उसके बाद 4 से 16, उसके बाद 20, ऐसे बढ़ाते चले जाओ एंड सो ऑन कर दिया। अब देखो लास्ट टर्म क्या होगा, इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड बाई 250 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 4 से। जब डिवाइड किया 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक, कितना है 24। अब 10 आया, 10 को 2 से कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 8। पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बच रहा है। अगर 2 को इसमें घटा देंगे तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 250 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या ये डिविजिबल बाई 4 है, कैंसिल आउट हो रहा है आराम से। ये 6 और ये 2, 62 बार में हो रहा है। तो ये चीज कहने का जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा, यही चीज लॉजिकली समझनी है, नहीं है तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेना, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। अब क्या करना है, लेट द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स between 10 and b n। क्या मान लिया, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, n है। अब तुम्हें सीरीज दे रखी है, ठीक। तो जब सीरीज दे रखी है तो a इसमें क्या हो गया तुम्हारा 12। डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा घटा के देख लो, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 16 माइनस 12 मतलब 4 आ गया। nth टर्म कितना है तुम्हारा, दिया है लास्ट टर्म, ठीक, nth टर्म। अब क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूले में, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस a माइनस d। समझ गए, ये तो होता है। अब सारी वैल्यू पता है हमें, रख दो। nth टर्म की जगह क्या रखोगे, ये रख दोगे। 248 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n निकालना हमें, d की वैल्यू कितनी है 4। समझ रहा, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, 12 को इधर ले लो, ले लिया। अब इसको घटाओगे कितना आएगा, 236 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, यही तो आएगा। अब इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यही आएगा। क्या डिवाइड होगा, देख के देखते हैं। 4 5 जा 20 और 4 9 जा, ठीक, 59 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 59 प्लस 1 मतलब 60 आ गया आंसर। तो क्या लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 60। कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे, 60 आ जाएंगे। समझ गए, नोट डाउन कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या पूछी है, क्या होगी,
जब nth टर्म ऑफ एन एपीज मतलब दो एपी की सीरीज दे रखी है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का क्या मतलब है, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। वहां से जो n की वैल्यू आएगी वो बतानी है तुम्हें। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन एपीज क्या क्या गिवन है, 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17। ये हो जाएगा तुम्हारी एपीज गिवन है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहली चीज फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, मान लो ए है ये, ठीक, स्मॉल है, तो ये हो जाएगा, कितना दिया है इन्होंने, 63 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी मतलब डी, कितना हो जाएगा डिफरेंस, इन दोनों को घटाओ, 65 माइनस 63 करोगे कितना है, 2 आ गया। समझ गए। nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 t हो जाएगा। वैल्यू रख दो, nth टर्म इज इक्वल टू a कितना है 63 प्लस n माइनस d कितना है तुम्हारा 2। ठीक, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी यहां देखते हैं, सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी कितना है, मतलब कैपिटल ए कितना होगा 3 मान लिया। यहाँ पे डिनोट करें सबको कैपिटल ए से, यहाँ से सबको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया था। फिर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब कैपिटल डी मान लेते हैं, कितना, इन दोनों को घटाओगे 10 माइनस 3 करोगे कितना आया 7 आ जाएगा। समझ गए। अब क्या होगा, nth टर्म ठीक, ये nth टर्म हो गया। वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या होगा 3 प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी 7 हो जाएगा। हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसने, अगर ये दोनों nth टर्म्स जो होंगे दोनों के आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। nth टर्म्स आपस में क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, तब बताओ क्या होगा। जब nth टर्म इक्वल होंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ए एन इज इक्वल टू, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। इस यहाँ लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ये होगा। वैल्यू रख दो, कितना है 3 प्लस इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यही तो होगा। नंबर को एक तरफ कर लो और n वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करते हैं, इस टर्म को साइड भेज देते हैं, इस टर्म को साइड भेज देते हैं, उस टर्म को n वाले जो टर्म है इतना पार्ट यही रोके, इतने पार्ट को इस साइड भेजते हैं और नंबर वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, n माइनस 1 7 माइनस का n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 63 माइनस 3 आ जाएगा। समझ गए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट इसके खोल देते हैं। क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलो, 7n माइनस 7 माइनस का 2n
प्लस का 2 इज इक्वल टू 60। ये समझना, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा ये, और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हमने किया 2 माइनस का 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5n और वो हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 60 होगा। अब क्या करें, 5 को साइड भेज देंगे, 5n इज इक्वल टू 60 प्लस 65 आ गया होगा, 5 से डिवाइड कर दो तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5, काटो 1 और कौन सा टर्म पूछा गया था, विच व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो कौन सी वैल्यू होगी 13 जो टर्म होगा वो इन दोनों के nth टर्म को क्या करेगा, इक्वल करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजीली सोचेंगे। क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, समझो थोड़ा मजाक में। क्या है कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी दिया है, तो क्या करते हैं, गिवन करते हैं, गिवन दैट क्या लिया है, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 3। थर्ड टर्म का मतलब होगा A3 की वैल्यू कितनी दी है 16, सॉरी कितनी दी है 16 दे रखी। अब A3 को हम लोग कैसे लिखते थे वो चीज़ पता होना चाहिए। nth टर्म में अगर n की वैल्यू पता हो 3 है तो क्या लिखोगे, a प्लस और 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। यही तो लिखोगे A3 की वैल्यू यही होगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन हमने लेट कर ली। ठीक, फिर क्या दिया दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 12। तो कहने का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, 7th टर्म मतलब 7th टर्म इज इक्वल टू 5th टर्म एक्सीड कितना है 12, ये चीज बोली गई है। तो ये चीज कंडीशन है, तो इसको भी थोड़ा रीअरेंज करके सही से लिख देते हैं 7th टर्म। अब 7th की उस तरह वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी a प्लस 6d हो जाएगी, और 5 की क्या होगी 4d हो जाएगी, लिख दो। तो क्या लिखोगे a प्लस 6d माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस है, a माइनस 4d इज इक्वल टू, समझ गए, a से a क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा क्या तुम्हारा 6d और माइनस 4d, दोनों को घटाओगे कितना हुआ 2d इज इक्वल टू 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू आ जाएगा 6। समझ गए, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या आएगा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो कितना आ गया 4। a की वैल्यू पता चल गई हमें और d की वैल्यू पता चल गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस 4 आ गई। ठीक, a और d की वैल्यू पता चल गई, तो हम तो सीरीज तो निकाल ही सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें जनरल टर्म पता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक, ये होता है, रखते चले, ए कितना है 4 प्लस 6, फिर क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर 4 प्लस 3 इंटू 6, फिर 4 प्लस 4 इंटू 6। सॉल्व करोगे तो 4 पहली सीरीज हो गई, फिर 10, फिर 16, फिर 22, फिर 28 एंड सो ऑन।
ये तुम लोगों का पूरा निकल के आ गया। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन दबाने को मत भूलिए, जिससे आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।